खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 जून है, दिन है बुधवार। दोपहर अपडेट में आपको जैसे जानकारी दी थी कि आज सरसों बाजार में थोड़ा सुधार है, लेकिन नरमा कपास का बाजार डाउन होता जा रहा है। इससे पहले कि हम विस्तार से चर्चा शुरू करें और आपसे निवेदन, वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों का बाजार की चर्चा शुरू करें उससे पहले एक और बात ये करने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो खाद्य तेलों का दबाव बढ़ रहा है, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर खाद्य तेलों का स्टॉक बढ़ रहा है और जो भारत में जो सोयाबीन का तेल है, सोया तेल जिसको हम कहते हैं, उसमें 15 दिनों के अंदर लगभग 13% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है रेट्स में। और इन सब चीज़ों का असर सरसों तेल पर भी दिखाई दे रहा है और सरसों तेल की मांग भी कमज़ोर हुई है, इसलिए भाव भी लगातार कमज़ोर हो रहा है। लेकिन होना क्या है और क्या होगा आगे ऐसा लगता है कि सरसों तेल पर अभी मांग निकलने की जो समय है वो आने वाला है। उसमें थोड़ा सा इन सारे अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा और देर हो सकती है, 5-7 दिन की बजाय 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही सरसों तेल की मांग निकलेगी, जैसे ही मौसम में सुधार होगा, जैसे ही मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, उसके बाद त्योहारी सीजन आएगा और उन सब चीज़ों के लिए सरसों तेल की डिमांड बढ़ती है इन सारे सीजन के अंदर। और सरसों की अवेलेबिलिटी हमारे पास अब आधी से ज़्यादा की हम खपत कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि पाम तेल का आयात बढ़ने से क्या सरसों पर असर आता है? बिल्कुल नहीं आता है। पाम तेल की उपलब्धता, कोई घरों में पाम तेल तो खाया नहीं जाता है, ये तो होटल इंडस्ट्री है या ये रेडी खोमचे वाले हैं, इन सब के में ये खपत होती है। जो सरसों तेल की खपत है वो तो घरों में बढ़ती है, घरों में से ही निकलती है मांग और घरों में ही खपत होती है, इसलिए घरेलू मांग में इसकी सरसों के तेल में कमी आने की संभावना नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल 23 जून है और कल 23 जून के लिए एक खास बात यह भी है कि कल मेरी तरफ से कल अवकाश रहेगा। शायद हम कल आपको वीडियो शायद दोनों टाइम का ही उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर किसी कार्य से जाना जरूरी है। 23 जून से सरकार परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है जो आयातित तेल मंगाने हैं, जैसे 20 लाख टन सोया तेल आना है और 20 लाख टन सूरजमुखी तेल आना है। ये प्रक्रिया शुरू होगी और अगर कल से ही मान लीजिए लाइसेंस शुरू हो जाते हैं, परमिट शुरू हो जाते हैं, तो तेल आएगा अगस्त में जाकर के, 15 अगस्त के आसपास आप मान सकते हैं। और इस अवधि के बीच में हमारे पास जो सॉफ्ट ऑयल है, जो खाने के प्रयोग होते हैं, खाने के तेल जिनको कहते हैं, उनकी दिक्कत आ सकती है और दिक्कत आने से फिर सरसों पर भी प्रेशर बढ़ेगा और सरसों की मांग बढ़ेगी और सरसों का भाव बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि थोड़ा सा इंतजार थोड़ा हमें ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन सरसों के अंदर लंबी अवधि के अंदर गिरावट नहीं है, मंदा नहीं है, डाउन नहीं है। आज भरतपुर का बाजार 6,470 रुपये पर खुला, कल से करीब 55-56 रुपये तेज है। इसी तरह खेरली का बाजार 50 रुपये तेज खुला, जयपुर का बाजार भी 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तेज खुला। सलोनी ने अभी भी कोई बाजार में परिवर्तन नहीं किया है, 2 दिन से स्टेबल भाव है, ना कम किए हैं ना बढ़ाए हैं, 7250 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा है। तो इन सब को देख करके लगता नहीं है कि अब सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की है कि अब अगर 50 रुपये का सुधार हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल 50 रुपये गिर भी सकते हैं। तो ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे चलेगा, लेकिन लंबी अवधि के अंदर थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है कि सरसों के अंदर ठीक ठाक तेजी बन सकती है, पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। कॉटन बाजार में जैसे मैं बहुत दिन से निवेदन कर रहा हूं कि अब तेजी की कोई संभावना नहीं है। आज भी 11,000 से लेकर के और 11,500 रुपये तक के बीच में नरमा की ढेरियों की बोलियां हुई हैं हरियाणा में, सिरसा में, इलाहाबाद में, आदमपुर में, आदि में। रुई की जो डिमांड है वो कमज़ोर हो गई है, वैसे भी अवेलेबिलिटी भी कम है और जो रकबा बढ़ रहा है कपास का, बहुत तेज़ी से रकबा बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, इन राज्यों के अंदर, उड़ीसा में
तो आंध्र प्रदेश में, इन सब के अंदर जो रकबा बढ़ रहा है कपास की बिजाई का, उसका भी एक प्रेशर बाजार पर दिखाई दे रहा है। आइए सरसों की कुछ भाव देख लेते हैं। जयपुर का भाव है आज 6,925 तक, भरतपुर 6,470, सलोनी 7,250 है, अलवर 6,550 है, एलनाबाद 6,422 है, खेरली 6,600 रुपये है, हिसार 6,500 रुपये है, सिरसा 6,432 रुपये है, आदमपुर 6,355 रुपये है, गंगानगर 6,181 रुपये है, इंदौर 6,085 रुपये है, टोंक 6,200 रुपये, निवई 6,200 रुपये, दिल्ली 6,600 रुपये, संगरिया 6,300 रुपये, सुमेरपुर मंडी 6,825 रुपये, रायसिंह नगर में 6,200 रुपये। और एलनाबाद में आज नरमा बिका है 10,600 रुपये, आदमपुर में 11,400 रुपये और सिरसा में 11,251 रुपये। कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, परसों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।